हे हाय एवरीवन। हम माइस्क्यूएल की सीरीज देख रहे हैं और माइस्क्यूएल जब भी आप टेबल या कोई भी चीज क्रिएट करते हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज होती है तो वो होती है डेटास। मतलब आप किस तरीके से डेटा को यूज करते हो आप जब कॉलम्स बनाते हो। ठीक है, तो डेटा के जो टाइप्स होते हो वो थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो माइस्क्यूएल में वैसे तो बहुत सारे डेटा के टाइप्स है, बट उसमें से कुछ डेटा के टाइप्स है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। उनमें से मैंने यहाँ पे 6 लिखे हुए। एक सातवां होता है जो कि मोस्टली यूज होता है, बट उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, जो कि होता है डेट एंड टाइम एंड डेट टाइम एक साथ। सो ये जो बेसिकली 6 डेटा टाइप्स है इसको मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। तो अभी इनको कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिकली ये होता क्या है, ये सब कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। देखो, सबसे पहला जो डेटा टाइप होता है ना वो होता है न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स। न्यूमेरिकल्स मींस आप कोई भी जब 0 से लेके 9 के बीच में नंबर, ठीक है, यूज करना चाहते हो, जिसको मैं बेसिकली होल नंबर बोलता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर डेटा, इन डेटा। देखो, इन डेटा जो होता है उसकी एक लेंथ फिक्स होती है, लाइक -2 बिलियन टू +2 बिलियन। जैसे इंटीजर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसको तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बिकॉज ऑफ इसमें हम ये 6 टाइप्स ही पूरी तरीके से देखेंगे। तो इंटीजर्स 0 से लेके 9 होल नंबर तक, इसको अप्लाई कैसे करें। तो सपोज करो कि हम एक टेबल बना रहे, क्रिएट टेबल। नाम भी मैं वैसे ही दे देता, इंट टेबल करके। एंड ऐसे कॉलम जिसमें आपको लगता है कि 0 से लेकर 9 के बीच में नंबर ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आईडी हो गया, या फॉर एग्जाम्पल आप किसी की एज ले रहे हो। ये ऐसे कॉलम्स है जिसमें हमेशा आप लोगों को इंटीजर 0 से लेकर 9 तक नंबर आता है। तो मैं इसमें इंट, और इसमें भी मैं क्या कर लेता हूँ, इंट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों जगह पे मैंने ना सिंपली इंट डेटा को यूज किया है। बस इसको हम रन कर देते हैं। मैं एक बार में तुम्हें डेटा भी ऐड करके दिखा देता हूँ, लाइक इंसर्ट इनटू इंट टेबल। और इसमें ना अपन दो रोज ऐड करेंगे, लाइक 101, और किसी की एज डाल देता हूँ 19, और 102, और समथिंग 22 में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ किसी की एज। एंड सी, जिसको हमने सिंपल रन किया, 1 मिनट, हमें यहाँ पे वैल्यूज लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, और जो भी वैल्यूज है वो। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इस चीज को रन कर दिया। एंड हम अभी इसको सिलेक्ट करके चेक कर लेते, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंटीजर टेबल। सी, हम लोगों के पास कुछ इस तरीके से डेटा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट इंटीजर डेटा। सेकंड जो डेटा होता है हम लोगों का, सेकंड इट इज नथिंग बट अ फ्लोट। ठीक है, जैसे देखो, हम लोग टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे हमें CGPA चाहिए, बैलेंस चाहिए, या अमाउंट किसी को ऐड करना है, ये जो चीज होती है, ये इस तरीके के जो डेटा होते हैं, ये सभी के सभी डेटा फ्लोटिंग पॉइंट में आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है 1 2 3 4, 1.1 भी आ सकता है और 2.2 भी आ सकता है। तो यहाँ पे ना फ्लोट के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, फ्लोट, डबल और डेसिमल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ना अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तीनों को ना एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले फ्लोट क्या होता है, ठीक है, सेकंड डबल क्या होता है, एंड थर्ड हम लोग ये देखेंगे कि डेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो तीनों को एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे, और उस तरीके से क्या करेंगे आगे देखेंगे। देखो, मैं तीनों में ना एक ही वैल्यू ऐड करो, 10.1234 और समथिंग ये वैल्यू। पहले हम ना फ्लोट और डबल को चेक कर लेंगे, और इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। मान लो कि ये दोनों तुम्हारे इनपुट है, एक को फ्लोट में दिया है अगर क्रिएट कर रहे हो तो, और दूसरा तुमने डबल में दिया है। तो आपका जो फ्लोट डेटा होता है वो क्या करता है, इसको सिंपल राउंड अप कर लेता है, बाय डिफॉल्ट राउंड अप कर लेता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये इंटीजर है तो आउटपुट सपोज करो इतना आएगा 1 2 3, और यहाँ पे 4 के बाद 5 है, तो यहाँ पे ना 5 आ जाएगा, मतलब वो राउंड अप कर लेगा। तो काइंड ऑफ ये जो फ्लोट डेटा होता है ये राउंड अप करके आपके जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद बहुत सारी वैल्यूज है, उसको शॉर्ट कर देता है।
बट डबल का वैसा नहीं होता। डबल क्या करता है, एग्जैक्ट जो आपने डेटा पास किया है उसी डेटा को क्या करेगा, ये पास करेगा। इसमें कुछ भी, मतलब इसमें कुछ भी आपको कट वगैरह नहीं करेगा या राउंड अप नहीं करेगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि राउंड अप करके डेटा आना चाहिए तो फ्लोट यूज करो, बट आपको 100% जैसा डेटा है एग्जैक्ट वैसा ही आना चाहिए तो आप वहां पे डबल यूज करो। जैसे कि मान लो कि हम लोग अमाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अमाउंट मतलब बेसिकली बैलेंस। तो बैलेंस तो किसी का पॉइंट में भी आएगा ना। मान लो 9.9 आया है तो हम बाय डिफॉल्ट उसको 100 कर देंगे फ्लोट के हिसाब से, बट डबल के हिसाब से जैसा है वैसा ही आएगा। तो उस तरीके के डेटा के ऊपर आप डबल यूज करो, और राउंड अप करना है तो फ्लोट यूज करो। फिर तीसरा एक आता है कि डेसिमल्स क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फिक्स होता है कि राउंड ऑफ होगा और पॉइंट के बाद समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पे नहीं होगा। डेसिमल में ना आप खुद से बता सकते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा डेटा की रेंज कितना लूंगा। मतलब जैसे कि 100 है, 100 में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 3 आते हैं, 1000 में 4 आते हैं, तो आप वैसे लेंथ फिक्स कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डेटा की जो रेंज है मैं वो 10 लूंगा, और डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू चाहिए उतनी। जैसे कि अभी इसी ऊपर वाले वैल्यूज को मैं लिखूं तो 10 पॉइंट यहाँ पे 12 हम लोगों के पास आ जाएगा, क्योंकि इतना ही मैंने फिक्स करके रखा है। तो फ्लोट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, तो वो राउंड अप कर देगा, डबल जैसा है वैसा। एंड डेसिमल में आपकी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाती है, तो सिंपली आप अपने हिसाब से रेंज सेट कर सकते हो। मैं अभी इसको दोनों को एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ। सी, तो अपन क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, एंड यहाँ पे मैं टेबल का नाम भी वैसे ही दे देता हूँ, यफ डेटा टेबल करके। ठीक है, टेबल, फ्लोट टेबल। एंड यहाँ पे मैं कॉलम्स क्रिएट कर देता हूँ। फ्लोट का एक कॉलम बनाते हैं इसीलिए इसको यफ नाम दे देता हूँ और फ्लोट बोल देता हूँ। सेकंड डबल का तो डी, और उसको मैं डबल बोल देता हूँ। एंड डेसिमल के लिए ना अपन डी डी और डेसिमल ऐसे लिख लेता हूँ, बट डेसिमल में आपको रेंज देना पड़ता है। तो मैं बोलूंगा 10 और ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यूज यहाँ पे क्या होगी, तो आएगी। ठीक है, क्लियर, क्रिएट कर दिया। एंड सी, मैं तीनों में एक जैसी ही वैल्यू दूंगा, तीनों में एज अ इनपुट। तो मैंने बोला इंसर्ट इनटू यफ यफ टेबल। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ। एंड मैं 3 तरीके की वैल्यू या एक ही डेटा हम ऐड कर लेते हैं, कि मैंने यहाँ पे सिंपल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, और इसी वैल्यू को हम ना तीनों जगह पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ये एक यफ के लिए, ये डबल के लिए, और ये हमारा तीसरा वैल्यू चला गया किसके लिए, तो डेसिमल के लिए। नाउ जस्ट आई रन दिस कोड। हमें उसके पहले टेबल भी रन करना पड़ेगा। टेबल रन कर दिया, ये वाली चीज रन कर दी। ठीक है, एक मिनट। डी डेसिमल, हाँ, अभी ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एरर आ गया। कहाँ पे एरर आया है, तो वो बोल रहा है डेसिमल के लिए आपने इतनी वैल्यू, देखो यहाँ पे देखो कि हमने फ्लोट के लिए तो इतनी सारी वैल्यूज दे दी, चले जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, तो कन्वर्ट कर देता है। डबल के लिए जितना आएगा उतना, बट डेसिमल के लिए हमने रेंज फिक्स की है ना, कि पहले 2 वैल्यू, मतलब रेंज ज्यादा से ज्यादा 10 और डेसिमल के बाद 2। तो मैंने तो ज्यादा दे दिया ना, तो ये तब एरर आएगा। और अभी देखो मैंने जैसे ही कम किया एंड रन कर दिया, ये देखो एक क्वेरीज रन होगी। और अभी इसको मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यफ टेबल। तो सी, हम लोगों का डेटा इस तरीके से ऐड हो रहा है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट आवर सेकंड डेटा स्ट्रक्चर, जो कि होता है फ्लोट। हमारा तीसरा जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रिंग डेटा होता है। स्ट्रिंग मतलब काइंड ऑफ हम कैरेक्टर जब स्टोर करते हैं, लाइक ए से लेके जेड तक, एंड 0 से लेके 9 तक जो भी वैल्यूज है, जैसे कि ईमेल्स आ गए या किसी का नाम स्टोर करना है, तो हम 2 डेटा स्ट्रक्चर के साथ जाते हैं। एक होता है कैर और एक सेकंड होता है वेर कैर। अभी देखा जाए तो ये दोनों डेटा काइंड ऑफ सेम ही है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक चीज समझ लो। सपोज करो कि मैंने डेटा टेबल क्रिएट करते टाइम एक नाम, और यहाँ पे मैंने नाम यूज किया, और नाम ये कॉलम का नाम है, और इधर किया यूज कैरेक्टर, और इधर यूज किया हमने फॉर एग्जांपल वैर कैर। आई थिंक यू नो कि जब हम कैरेक्टर और वैर कैर दोनों यूज करते हैं, तो जो लेंथ होती है, आप कितने कैरेक्टर्स या कितने आप लेटर्स बेसिकली इसमें एक्सेप्ट करना चाहते हो, ये आपको यहाँ पे पास करना पड़ता है। तो सपोज करो कि मैंने ना यहाँ पे ऐसे बोला है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 6, और यहाँ पे भी मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा मुझे 6 कैरेक्टर्स क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो अगर कैरेक्टर्स में जाते टाइम आप लोग मान लो कि पहला इनपुट्स आपने ऐसे दिया, एक नाम दिया कुछ भी, सपोज करो मैं हाय दिया है, ठीक है। एंड सेकंड हम लोगों ने दिया है लाइक और कुछ, ठीक है, ऐसा हमने कुछ तो दिया है। अभी ना यहाँ पे क्या होता है कि मतलब आपके पहले डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैरेक्टर में आपने जो 6 लेंथ दी है ना, वो 6 लेंथ इसके लिए भी फिक्स रहेगी और इसके लिए भी फिक्स रहेगी, दोनों के लिए। तो अभी तो मैंने टोटल 6 कैरेक्टर नहीं, मैंने 2 ही कैरेक्टर दिए हैं, तो इस स्ट्रिंग के लिए 2 कैरेक्टर और बाकी बाद में स्पेस आएगी, मतलब 4 स्पेस आएगी। एग्जैक्ट 6 ही लेंथ इसके लिए क्रिएट होगी। इसके लिए हमने तीन वैल्यू दिया है, तो 3 बाकी स्पेस आ जाएगा। मतलब आपके जितने भी, मतलब आप 1000 ऑफ रो अगर ऐड कर रहे हो, तो 1000 ऑफ रो की सभी की लेंथ एग्जैक्ट सेम रहेगी, 6 किसके लिए, कैरेक्टर के लिए। बट आपका varchar जो होता है उसमें वैसा नहीं होता। अगर आप 6 दे रहे हो ना, तो ये पहली बार में 6 मतलब 2 ही कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। दूसरी बार में आप हे दे रहे हो ना, तो ये 3 ही कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मतलब आप जितनी लेंथ दे रहे हो उतनी लेंथ एक्सेप्ट करता है आपका varchar। हाँ, बट वो 6 के अंदर ही होना चाहिए, या 6। बट क्यार का क्या होता है, वो फिक्स लेंथ लेके चलता है हर स्ट्रिंग के लिए। मतलब यहाँ पे 2 दिया तो बाकी क्या आ जाएंगे आपके, तो बाकी आपके स्पेस आ जाएगा। आपने अगर 5 दिया तो 1 स्पेस आएगा। मैं इसको क्रिएट करके दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे दिखेगा तो नहीं, बट अगर अपन क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, और यस टेबल करके हम नाम दे देते हैं। एंड यहाँ पे मैं 2 लाइक एक समथिंग सी और एक सी सी करके, सी सी मतलब वैर कैर, या वी सी करके, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ वैर कैर। इसकी भी लेंथ अपन 10 रखेंगे, और इसकी भी कैर की भी लेंथ हम 10 रखेंगे। तो दोनों की लेंथ हमने 10 रखी, इसको अपन रन कर देते हैं। एंड इसमें हम काइंड ऑफ वैल्यूज ऐड कर देते हैं थोड़ी बहुत, लाइक सिलेक्ट, एक मिनट, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है यस टेबल, और वैल्यूज ऐड कर देते हैं वैल्यूज, और वैल्यूज में मैं सिंपली 2 ऐड कर देता हूँ। एक यहाँ पे हाई ऐड कर देते हैं अपन, और यहाँ पे हे ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे उसका उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे हे ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हाई ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड जस्ट रन दिस कोड। एंड अपन अभी क्या करते हैं, इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यस टेबल, ठीक है, यस टेबल, एंड सी हमें ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, ऐड होके आ रही है। बट जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैरक्यार और क्यार का, तो क्यार का हमेशा लेंथ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, आप जो भी ऐड करना चाहते हो। और वैरक्यार का जो होता है उसमें लेंथ क्या होता है, आप जैसे देते हो, मतलब बेसिकली ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है बुलियंस। आई होप बुलियन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बुलियन सबको ही पता है। बुलियंस का मतलब क्या होता है, एक तो ट्रू, तो ट्रू किसके लिए आएगा, यहाँ पे 1 पास करना पड़ेगा, या एक तो फॉल्स, फॉल्स के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, तो 0, ठीक है। सो अगर कभी हम लोगों को ऐसी कोई टेबल क्रिएट करना है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ 0 और 1 का ही काम कर बेसिकली काम आएगा, जैसे ना
मुझे ना चेक करना है कि किसी का अकाउंट एक्टिव है या नहीं है, इज एक्टिव और नॉट, तो दो ही चीजें आएगी, एक तो यस नो, एक तो नो। तो उस टाइम पे मैं इधर टेबल क्रिएट कर दूंगा, लाइक क्रिएट टेबल बी टेबल, और मैं यहाँ पे लाइक इज एक्टिव करके, और यहाँ पे क्या दे देता हूँ, बुल दे देता हूँ। बुल सिंपल, हमारा जो भी बुलियन देना है वो। अभी ये दे दिया, तो वैल्यूज कैसे ऐड करोगे वो समझ लो, ठीक है। मैंने इसको रन कर देता हूँ, ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। एंड टेबल क्रिएट होने के बाद मैं इंसर्ट इनटू और लाइक बी टेबल एंड वैल्यूज लिखता हूँ, और वैल्यूज में मैं दो वैल्यू ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हमने एक तो 1 पास किया, नहीं तो दूसरा हमने 0। देखो कभी भी सिंगल भी रो रहे हैं ना, तो आपका डेटा हमेशा टपल में ही पास होगा, मतलब इन ब्रैकेट में ही पास होगा। तो मैं अगर रन किया एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बी टेबल एंड सी, आपको ये 0 और 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली बुलियंस वैल्यू आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं डिस्क्राइब करके भी तुम्हें आप एक बार दिखा देता हूँ। डिस्क्राइब बेसिकली डेटा की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए चेक होता है। देखो यहाँ पे ये टीनी इंटीजर करके बेसिकली स्टोर होता है। टीनी इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर का ही एक टाइप होता है, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इंटीजर के बहुत सारे टाइप्स है, तो अपन उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ये होने के बाद हमारा जो पांचवा होता है उसको बोला जाता है इनम। अभी इनम क्या होता है, वैसे इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार यूज भी करोगे। इनम का क्या है, सपोज करो कि मैं कोई डेटा स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ, कोई भी, जैसे हम लोगों ने ना एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया लाइक, और उसमें ना मैं जेंडर ले रहा हूँ। तो अगर मान लो कि मैं एक टेबल क्रिएट किया और वहाँ पे जेंडर नाम का एक कॉलम बनाया, और इसको बेसिकली आप वैरकर से बनाओगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी लोगे, 7। अभी वैरकर का प्रॉब्लम क्या होता है, वैरकर का मतलब होता है ए से लेके जेड तक कुछ भी। अभी ए से लेके जेड तक कुछ भी ऐड कर रहे हो, तो जो यूजर होगा वो किसी भी तरीके का नंबर ऐड कर सकता है इसमें। बट जेंडर जो होगा वो तो बेसिकली एक तो मेल आएगा, फीमेल आएगा, या वो अदर आएगा। मतलब जेंडर में 3 वैल्यू के अलावा कोई चौथी वैल्यू आएगी नहीं, फिक्स है वो। तो तुम लोगों को इन फ्यूचर जाके ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कॉलम होगा जो मुझे फिक्स करके रखना है किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, यही आएगा। जैसे एक तो यहाँ पे मेल आएगा या फीमेल आएगा, तो इनम में ना आप टेबल क्रिएट करते टाइम ही सेट करके रख सकते हो किसी एक दो वैल्यूज को जो आपको चाहिए वो। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि क्रिएट टेबल और लाइक ई टेबल करके मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ठीक है, ई टेबल। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, कॉलम्स क्रिएट करता हूँ। तो कॉलम्स में मैंने ना जेंडर नाम का कॉलम बनाया, ठीक है, जेंडर, और इसमें इनम बना देता हूँ, ठीक है, इनम। और इनम के बाद में आपको ना यहाँ पे टपल में पास करना पड़ता है उसी के साइड में कि आप क्या क्या वैल्यू सेट करना चाहते हो, जो ही वही वैल्यू यूजर दे पाए। तो मैं बोलता हूँ एक तो मेल देना चाहिए यूजर ने, एक तो फीमेल देना चाहिए, या अगर इन दोनों में से कोई नहीं तो एक तो उधर देना चाहिए, ठीक है, उधर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन 3 वैल्यूज को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे। इसके अलावा आप सिंपल किसी भी वैल्यू के साथ नहीं जाओगे। जैसे अपन स्टोर करेंगे, और अभी अपन क्या करेंगे, पहले 2 वैल्यू तो बराबर डालेंगे, तीसरी वैल्यू गलत डालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंसर्ट इनटू और ई टेबल नाम है हमारा, ठीक है। अब कैपिटल लोअर कैसे भी लिखो, इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली केस सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ, एंड वैल्यूज में देखो पहले 2 वैल्यू ना अपन 2 रो बराबर डाल देंगे, ठीक है। मैंने बोला कि सिलेक्ट करके मेल ऐड कर दो एंड सिलेक्ट करके फीमेल ऐड कर दो, ठीक है, फीमेल। अभी ये 2 वैल्यू तो बराबर ऐड हो गई, ठीक है। बट अगर मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ स्टार फ्रॉम ई टेबल
एंड ई टेबल में आप देखो वैल्यू ऐड होगी, बट हम ना तीसरी वैल्यू ऐसी ऐड करते हैं जो इसके अंदर है ही नहीं, मतलब हमने क्रिएट करते टाइम बोला नहीं है कि ये आनी चाहिए। तो मैंने बोला इंसर्ट इनटू ई टेबल एंड वैल्यूज, और यहाँ पे ना मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल नागपुर ऐसे डाल देता हूँ, एक सिटी का नाम डाल रहा हूँ। तो जैसे मैंने सिटी का नाम डाला और रन कर दिया, यहाँ पे ना ये इधर आ रहा है, लाइक ये बोल रहा है डेटा ट्रंकेट फॉर कॉलम जेंडर एट रो 1, मतलब हम ये वाली वैल्यू नहीं ऐड कर सकते बिकॉज ऑफ हमने फिक्स करके रखा है किसी वैल्यूज को। ठीक है, तो उस टाइम पे आप सिंपल यूज करोगे हमारा जेंडर, या जेंडर हो गया, या मान लीजिए डेजिग्नेशन हो गया, डेजिग्नेशन भी फिक्स रहते हैं। तो वैसे कोई कॉलम्स आ रहे हैं तो उन कॉलम्स में आप इनम यूज करो, इनम के साथ आप वैल्यूज फिक्स कर सकते हो। ठीक है, बट इसके साथ एक टाइम पे एक ही वैल्यू दे सकते हो। इन फ्यूचर जाके तुम्हें ऐसा कोई कॉलम्स आ रहा है जिसमें तुम्हें एक से ज्यादा वैल्यूज ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैं यूजर से स्किल ले रहा हूँ, तो यूजर स्किल पास करते टाइम एक तो स्किल कभी पास नहीं करेगा ना, वो तो जैसे 2 3 4 भी हो सकता है, बट उस टाइम पे भी मुझे फिक्स करके रखना है कि इन स्किल में से ही बताओ तुम्हें कौन सी स्किल आ रही है। तो उस टाइम पे अब सेट यूज करते हैं। सेट ये भी इनम जैसा काम करता है, बट ये मल्टीपल चॉइस को हमें पास करता है। जैसे डायरेक्टली मैं क्रिएट करके देता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल नाम में लाइक सेट टेबल करके नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्किल्स नाम का एक कॉलम बना लेते हैं और उसमें सेट कर देते हैं कि यूजर एक तो पाइथन, ठीक है, माई एसक्यूएल एंड फॉर एग्जांपल ईएमएल, ये 3 वैल्यू में से कुछ भी चूज कर सकता है। अभी ना ये एक भी चूज कर सकता है और दो भी, जैसे मैं ना यहाँ पे देखो मैंने इंसर्ट इनटू और सेट और टेबल्स लिखा। ठीक है, और इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, मैंने बोला वैल्यूज, और यहाँ पे एक बार में मैं अभी एक नहीं 2 वैल्यू ऐड करता हूँ। जैसे मैंने बोला मुझे ऐड करना है पाइथन भी, एंड सपोज करो मुझे ऐड करना है एमएल भी। ठीक है, और मैंने दोनों को मेनली ऐड कर दिया, यहाँ पे एमएल आ गया, एंड बस इस चीज को रन कर देता हूँ। ठीक है, कॉलम, ठीक है, और इसमें एक वैल्यू पहले, हमने सेट डेटा स्ट्रक्चर में क्या किया, तो यहाँ पे टेबल क्रिएट किया। तो अपन ने क्या बोला कि जैसे इनम में आप एक बार में एक वैल्यू सेट करके डाल सकते हो, बट आप यहाँ पे ना सेट में जैसे स्किल में कोई एक ही पर्सन एक ही तो स्किल नहीं डालेगा, तो आप एक से ज्यादा अगर ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैंने पहली बार में आपको एक स्किल ऐड करके दिखाया। तो अपन क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू और सेट टेबल, और यहाँ पे मैं वैल्यूज ऐड कर देता हूँ। एंड ये देखो मैं एक ही बार में एक एक स्ट्रिंग में, आपको एक ही बार में लिखना पड़ेगा पाइथन कॉमा एमएल, और ऐसे मुझे आता है। और अपन क्या करेंगे, इस चीज को सिंपली रन कर देंगे, एंड सी मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेट सेट टेबल रन करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये चीज मैंने 2 बार रन कर दी थी। तो पहले मैंने पाइथन डाला, पाइथन, और ये हमने दूसरी चीज एमएल डाल दिया, और एक ही बार में मैं अभी क्या करता हूँ, तो तीनों चीजें भी डाल देता हूँ, पाइथन, एमएल और माई एसक्यूएल ऐसे भी डाल रहा हूँ। एंड ये भी अपन रन कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, माई एसक्यूएल, और ये भी चीज हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एनसी आप इन ये इसको भी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे, स्पेस दिया था इसलिए अपने को एरर आ रहा था। तो इस तरीके से ना ये सभी डेटा स्ट्रक्चर जो कि अभी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाए, न्यूमेरिकल, फ्लोट, स्ट्रिंग, आपका बूलियन हो गया, इनम और सेट, ये सभी डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ मैंने बोला आपको एक और डेटा होता है डेट टाइम एंड डेट एंड टाइम।
सो वो मैं आपको एक अलग से पढ़ाऊँगा। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।